ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 16 नवंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञानवान बनो, क्योंकि भगवान में रोज रोज ज्ञान सुना रहे ना, तो इतने दिन से ज्ञान सुनते सुनते क्या हम ज्ञानवान नहीं बनेंगे? और जो ज्ञानवान बनेंगे वही तो धनवान बनेंगे, क्योंकि ये पढ़ाई है ही सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया में भी जो पढ़ाई पढ़ते हैं, नॉलेज से इनकम होता है ना। अब कोई डॉक्टर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं तो इनकम हुई ना। कोई कोई डॉक्टर बैरिस्टर लाखों रुपए कमाते हैं। अब जैसे किसी के राजा रानी का बच्चा कोई बीमार हो गया और डॉक्टर ने अपने नॉलेज से उसको ठीक किया, तो राजा खुश हो सकता है उसे जायदाद मकान आदि भी दे दे, महल दे दे। तो कितनी बड़ी कमाई हो गई ना। लेकिन ये कमाई है विनाशी, एक जन्म की। लेकिन भगवान हमें कौन से धनवान बना रहे हैं? 21 जन्मों के लिए। तो पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी पूरे 21 जन्म की है ना। बड़ी बात। प्रश्न है, पिता को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चों, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाबा आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करो। भगवान को तरस पड़ता है ऐसे बच्चों पे जो श्रीमत सुनते, धारण करते भी चल नहीं सकते, तकदीर नहीं बनाते, तकदीर पे लकीर लगाते, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे नहीं उतार रहे हैं। तो अविनाशी सर्जन की बात माननी है ना। जो हमें सदैव हेल्दी वेल्दी बनाने आए हैं, योग सिखला रहे हैं, गारंटी करते 21 जन्मों की। तो ऐसे सर्जन की दवा था श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? भक्ति मार्ग से तो कोई कलह कलेश मिटता ही नहीं। बहुत सन्यासी भी बीमारी में अढांग होकर पड़े रहते हैं, पागल जैसे, कोई पूछता भी नहीं। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो सदा काल के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। पहले की आयु, सतयुग में आयु कितनी थी? 150 125 वर्ष। सतयुग त्रेता, फिर द्वापर से फिर 100 बरस की हो गई, और अभी 70 80। कलयुग में 70 80, लेकिन अभी रिसेंट में तो 35 40 हो गई है। छोटेपन में भी मौत हो जाती है, क्योंकि भोगी है ना। भोगी दुनिया ना, रावण राज्य है ना, विकारों की दुनिया है। अब बाबा आकर सर्व दुखों से हमें छुड़ा रहे हैं, तो छूटना है ना। गीत है आज की मुरली का। रात की राही, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना हो राही, थक मत जाना, रात की राही। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। पीजिए घुट घुट कर मरना, अब हमको मंजूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना हो राही, थक मत जाना, रात की राही। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे गीत सुने। तो रात की राही अर्थात कलयुग के राही। कलयुग अर्थात अंधेरा, काला युग, जिसमें मनुष्य धक्के खाते, गिरते पड़ते थक गए हैं। इसलिए भगवान कह रहे कि तुम रात के राही हो, लेकिन थकना नहीं। देखो, रात के बाद घोर रात्रि होती है और फिर सुबह अमृत वेला, सवेरा तो होना ही है। तो बस अमृत वेला का समय, ये संगम युग आ गया है। ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं ना, ये संगम युग अभी चल रहा है। अब सवेरा आया कि आया, सत्युग आया कि आया। ओम शांति। बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, मैं कितना दूर देश से आया हूँ। ऐसे बाबा की आज्ञा ना मानना वो तो कपूत ही ठहराना। विकार के पीछे इतना थोड़े ना हैरान होना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। और कहते हैं ना कि संसार में यदि कुछ कमाना है तो मित्रता कमाओ। यदि मित्र बनाना आपकी दुर्बलता है तो समझ जाओ आप सबसे शक्तिशाली आत्मा हो, क्योंकि मित्रता में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ है, वो अपना चुनाव होता है। ये रिश्ते नाते परिवार बच्चे, ये हमारे चुनाव से नहीं होता, ये हमें मिलता है।
हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलता है, लेकिन मित्रता हम खुद चुनते हैं अपनी बुद्धि से। फिर बाबा ने खास हिदायत दी कि अगर मित्र संबंधियों की चीज़ें पहनोगे तो वो भी याद आएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी वार्निंग है। किसी की भी चीज़ें, स्थूल चीज़ें न लेनी है न देनी है, नहीं तो क्या होगा ना, वो व्यक्ति याद आएगा। इस जगह पे क्या करो, अगर किसी कारणवश परिवार में है, दुनियादारी में, शरीर भान में, तो कुछ ना कुछ तो मिलता है, देना पड़ता है, तोड़ निभाना पड़ता है। तो उस समय किसी से भी कुछ मिल रहा है तो बस बाबा को याद करो। आप वो चीज़ें पहने भी हो, आपके घर में भी है, तो बस बाबा याद आए तो पद भ्रष्ट नहीं होगा। समझ में आया? हमेशा बाबा की याद रहे, क्योंकि यहाँ सभी कुछ हम शिव बाबा के भंडारे, पतित पावन बाबा के यज्ञ से ही तुम्हारी परवरिश होती है ना, किसी पतित घर से नहीं हो रही है। भगवान को याद करें। बाबा तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने के लिए, तो अपने को करेक्ट करते जाओ। ऐसा ना हो कि चलते चलते ख़त्म ही हो जाओ। ऐसा नहीं कि ज्ञान वर्ग में चलते चलते एकदम पथ से भ्रष्ट हो जाओ, रास्ता ही छोड़ दो। डर रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर चल याद से पापों का बोझा उतारे। भगवान कह रहे कि डरो श्रीमत को फॉलो करने के लिए। चलिए डर पे थोड़ा सा समझते हैं। डर सबको होता है, चाहे वो पशु पक्षी हो व मनुष्य हो। वास्तविकता में मनुष्य डर के साथ ही जन्म लेता है। छोटा बच्चा को देखा है, पैदल लेते ही थोड़ा सा भी कहीं रखो उसको तो तुरंत माँ का आंचल पकड़ लेता है। कितना डर होता है, दूध भी पीता ना तो माँ को पकड़े रहता है। डर, डर के साथ ही वो जन्म लिया है। और ये भय ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई रोग शोक हो गया, दुखी मैंने कमजोर हो गए, तो ये डर है ना कि हम जीवन जाने का भय, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। फल फूल खाएंगे, दवा खाएंगे, नियम से चलेंगे, वॉक करेंगे। डर, तो डर हमें जीवन दान दे रहा है। ये डर, किसी ने अपमान किया तो उसके साथ सदाचार करें, अपमान का भय से बच जाएंगे। अच्छा अच्छा व्यवहार करें। किसी प्रिय को खोने का भय, कोई हमसे छूट जाएगा तो उसकी पसंद की चीज़ें करें, उसको फॉलो करें, नियम से चले, कर्तव्य पालन करें। तो ये भय अच्छी वाली हुई। अब बुरी वाली देखते हैं। बुरी वाली भय उसे कहेंगे जब ये हम पर हावी हो जाता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते, हाँ, तो हम पे हावी हो जाएगा। तो क्या करना है, डर हम पर हावी होए इसके पहले कि हम डर पर हावी हो जाए। अभी शुरू में क्या बोला, उसको परिवर्तन कर दे, प्रेरित होके उससे अच्छी चीज़ें ले ले। अब जैसे अंधकार से डरेंगे तो हम कभी दीपक नहीं बनेंगे। दीपक की जरूरत कब होती है, जब अंधकार होता है। हाँ, तो दीपक बनकर प्रकाश फैलाओ, अंधकार से मत डरो। और कहते भी हैं ना कि अमीर बनने के लिए एक एक कण को संजोना पड़ता है, एक एक कण, एक एक धन को संजोना पड़ता है, लेकिन अमर बनने के लिए एक एक क्षण को समेटना पड़ता है, संभालना पड़ता है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक पिता की याद आए, दूसरा को याद ना आए, बुद्धि में रहे, यह सब विनाश होने वाला है। ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक पिता की याद आए, कोई भी याद ना आए। दूसरी पर अपने आप को करेक्ट करना है कि अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म न हो जाए, डर रखना है, लेकिन उस पर हावी होकर, डर हम पर हावी न हो। वरदान है, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। तो नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानते हैं। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। देखा, एक एक सेकंड, एक एक संकल्प की कमाई करो और कम बोलो। चलिए एक चीज़ हम देखते हैं, सभी को पता है ये चीज़, ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी, 2 कान दिए, सबको
सब कुछ दो मिलन, हाथ पैर सब कुछ दो मिलन, लेकिन जीभ एक मिली है। क्या कारण है? तो कारण है कि हम देखे अधिक, सुने अधिक, लेकिन बोले कम। एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प को संजोए तो पद्मपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कुछ मुख से निकल गया, किसी ने पकड़ लिया, अब फिर उसके तरफ से पूरा आने लगेगा बोझ, तो आप फंस जाओगे ना, आपके मन में फिर व्यर्थ संकल्प चलने लगेगा। उसके पहले ही धीरे धरकर चुप हो जाओ, वहां से हट जाओ, अपने आप को परिवर्तन कर लो, तो नंबर वन बिजनेस बनेंगे। एक एक संकल्प, एक एक सेकंड को जो इकोनॉमी करेंगे वही तो बनेंगे पद्मपति। स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। मांगता मतलब मांगने वाला भिखारी। चलिए इस पर एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक मूर्ख व्यक्ति एक ज्ञानी के पास गया और कहा कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सभी लोग आपको ज्ञानी मानते हैं, जबकि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो वो ज्ञानी व्यक्ति पूछता है कि तुम्हें कैसे लग रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ? तो उसने बोला कि सभी लोग कहते हैं। तो फिर उस मूर्ख ने बोला कि तब मूर्ख और ज्ञानी में क्या अंतर है? क्योंकि ज्ञानी ने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। तो मूर्ख को समझ में नहीं आया, बोला कि तब मूर्ख और ज्ञानी में क्या अंतर है वो बताइए। तो बोले, पहले वो लोग जो ज्ञानी समझते हैं पर होते हैं मूर्ख। पहले नंबर में वो लोग होते हैं जो ज्ञानी समझते हैं पर होते हैं मूर्ख, और दूसरे नंबर में वो लोग होते हैं जो मूर्ख होते हैं लेकिन लोग उनको ज्ञानी समझते हैं। तो उस मूर्ख ने बोला कि यह तो आपका बड़प्पन है कि आप स्वयं को मूर्ख समझते हैं। मैं जानता हूं आपके भीतर तो ज्ञान का भंडार है। फिर उसमें बोला कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैं अपनी मूर्खता के कारण बहुत दुखी हूँ, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति व दुखी यह हो नहीं सकता। मूर्ख व्यक्ति दुखी हो यह हो नहीं, क्योंकि उसको तो उसका ज्ञान ही नहीं है। हाँ, तुम्हारा आधा अधूरा ज्ञान ही तुम्हें दुखी बना रहा है। मूर्ख को दुखी करने का व जो मूर्ख होकर ज्ञानी समझे उसे सुखी करने का कोई उपाय नहीं है। मूर्ख को दुखी करने का और जो मूर्ख होकर भी स्वयं को ज्ञानी समझे उसे सुखी करने का कोई उपाय नहीं। तो यह बात तुम्हें माननी होगी कि या तो तुम दुखी नहीं हो या तुम मूर्ख नहीं हो। अच्छी बात है ना। वो व्यक्ति बड़ा हतप्रभ हो रहा था कि गुरुजी ज्ञानी आदमी क्या कह रहे हैं कि या तो तुम मूर्ख नहीं हो या तुम दुखी नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम बीच वाली कैटेगरी के हो, इसीलिए दुखी हो। तो उसने कहा हाँ ये हो सकता है, इसका उपाय क्या है? तो उस व्यक्ति ने बोला, ज्ञानी व्यक्ति ने, क्या तुम्हारे शरीर में कोई दर्द हो रहा है? पूछा उससे। तो बोला नहीं। क्या तुम ठीक से सांस ले पा रहे हो? तो बोला हाँ बिल्कुल। फिर तुम्हें दुख कैसे छू सकता है जबकि तुम तो पूरी तरह स्वस्थ हो? तो मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि यह दुख शरीर का नहीं है ना, मन का है। तो ज्ञानी व्यक्ति बोलते कि तुम चुटकी बजाकर अपने मन के दुख को समाप्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए, यदि तुम कुछ बहुत गलत करते हो, इसका तुम्हें दुख है, तो ये अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हें भविष्य में बड़ा गलत करने से रोक रहा है। और एक कारण से तुम्हें, अज्ञानी व्यक्ति होते ना, एक कारण से दुखी होते। कोई उनके साथ रहे तो भी दुखी, कोई ना रहे तो भी दुखी। साथ है तो वो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो दुखी हैं, और कोई नहीं है तो हमेशा अकेलापन का रोना रोएंगे। और ज्ञानी व्यक्ति, सच्चा ज्ञानी व्यक्ति वह है, उनके साथ कोई है तो भी खुश, न है तो ज्यादा खुश। आई बात समझ में? तो बीच बीच से अधूरा ज्ञान है ना, यही तुम्हें दुखी कर रहा है। मूर्ख हो गए तो दुखी नहीं, क्योंकि तुम्हें इसका ज्ञान ही नहीं है कि कोई मुझे क्या बोल दिया क्या किया। हाँ, बीच बीच में मत रहो, या तो इस पार या तो उस पार। आई बात समझ में? तो मंगता नहीं बनना है, खुशी के खजाने से संपन्न रहना है। हमें सबको देना है, किसी से भी मांगना नहीं, क्योंकि किसी के पास भी स्थायी रूप से कुछ नहीं है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।